अपने ही किचन के अंदर जो सामग्री है उसी से मैं ये डिश लेकर के आई हूँ। पारंपरिक डिश है ये, और इसको हम बना करके त्योहार में या वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। दल भरी पूड़ी, और इसे महाराष्ट्र में पूरन पोली के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम चटनी, अचार या मीठी चटनी या फिर अमावट आम पपड़ी होती ना, उसको भिगा करके उसकी चटनी बना करके उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, और उसके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं दल भरी पूड़ी, मतलब पूरन पूरी। पूरन पूरी बनाने के लिए तो हम 1 कटोरी दाल लिए हैं। चने की दाल है। चने की दाल को तो अच्छी तरह से धो करके और लेते हैं। अच्छी तरह धो करके और इसमें पानी डाल के कलर के लिए हल्दी, खाली हल्दी डालेंगे, और हल्दी डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके और गैस में पकने के लिए रख देंगे। तो 1 कटोरी दाल से तो 12-15 दाल भरी पूड़ी आराम से बन जाती है। गैस को ऑन कर देते हैं, और गैस में विसिल, जैसे ही विसिल आती है गैस में, तो हम गैस को धीमा करके धीमी आंच में तो 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट तक पकाने से होता क्या है कि जो दाल है अच्छी तरह से गल जाती है, क्योंकि अगर कम पकाओ तो उसे पीसना पड़ता है, और अगर अधिक पका लो तो आराम से बन जाती है। कुकर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक में हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, और तेल भी कम डालेंगे। और तेल ज़्यादा डालेंगे तो क्या दल भरी पूड़ी जो बनाएंगे टूटने लगती है सेकने के बाद, तो तेल भी कम डालेंगे और एक मुलायम सा डो तैयार करेंगे। आटा गूंद लिए हैं। आटा गूंद के थोड़ा सा पानी सींच के आटा को अलग रख देते हैं जब तक ये और फूल जाएगा। तब तक हम एक कढ़ाई में मसाला भून लेते हैं। उसके 2 चम्मच जीरा, 5 लाल मिर्च, और ये डाल करके हम भूनेंगे मसाले में। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च करीब 1 चम्मच, और साथ में डोड़ा, तो 5-6 डोड़ा बड़ी इलायची डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे धनिया। तो हमारे पास साबुत धनिया नहीं है तो हम पीसी धनिया डालेंगे। ये पीसी धनिया डाल रहे हैं, वरना साबुत धनिया, अगर आपके पास साबुत धनिया है तो साबुत धनिया डाल सकते हैं, वरना पीसी धनिया भी चल जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले जितने अच्छे भुन जाते हैं, उसे पूड़ी में डालने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मसाले भुन गए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले भूनते समय ध्यान रखना है कि आंच तेज़ नहीं रखना है, वरना मसाले जल सकते हैं। इन्हें फैला करके हम ठंडा कर देंगे, फिर मिक्सी से पीसेंगे। और उसके अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही इसमें हम डालेंगे जीरा, और डालेंगे हींग। जीरा और हींग के होते ही इसमें हम डाल देंगे दाल। दाल कुकर ठंडी होने के बाद हम दाल को चलनी में निकाल लिए थे, और निकाल करके उसका पानी अलग कर दिए हैं। पानी फेंकते नहीं हैं, पानी का यूज़ कर लेते हैं। दाल में डाल दो, सब्जी में डाल दो, कुछ भी, पानी फेंकते नहीं हैं। और इस तरह से दबा दबा करके हम इसको भूनेंगे। तो मैं ये बताना चाहती थी, अगर दाल कम पकती तो पीसना पड़ता है। अगर दाल को हम अच्छी तरह से पकाते हैं तो पीसने से बच जाते हैं। और भूनते हुए उसको दबा दबा करके भूनते हुए वो महीन कर देते। थोड़ा सा हींग और डाल देते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और हींग पहले भी डाल चुके हैं, अब थोड़ी कच्ची हींग पड़ गई है, वो भूनेगी। और ये मसाला जो है तो इसका हम डोडा के छिलका निकाल करके और मसाले को हल्का दरदरा पीसे हैं। उसमें मसाला डाल दिए, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी कलर के लिए। अब मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाला भूनने में हमें 7 से 10 मिनट लग जाते हैं। मसाला, हम 2 तरह की दल भरी पूड़ी बना रहे हैं, मीठी और नमकीन। तो नमकीन बनाने के लिए तो हम कम भुना हुआ मसाला निकालेंगे,
क्या कि नमकीन के लिए अधिक भुना नहीं चाहिए, बस इतना सूखा हुआ। लेकिन जब मीठी बनाते हैं तो मीठी बनाने के लिए हमें मसाले को अधिक भूनना पड़ता है, जिससे कि वो और सूख जाए और सौंधा भी हो जाए। क्योंकि अगर कम भुना रहेगा, उसमें हम गुड़ डालते हैं, गुड़ जो है गीला कर देगा मसाले को, तो मसाला गीला ना हो इसके लिए तो मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और भून करके ठंडा करेंगे। मसाला ठंडे मसाले में हम गुड़ या नमक मिलाएंगे तो उसका भी अच्छा असर रहता है। अगर गरम गरम मिला देते हैं तब भी गुड़ या नमक पिघल जाता है, मसाला गीला कर देता है। तो ये देखिए भून कर तैयार है, गीला मसाला और सूखा मसाला। ये जो अधिक डार्क कलर दिख रहा है ये गुड़ के लिए अधिक भुना दिख रहा है, ये कम भुना दिख रहा है, ये सब नमक के लिए है। तो हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे, ध्यान से डालेंगे, नमक कम डालना है क्योंकि आटे में भी नमक पड़ा हुआ है। और ये गुड़, तो गुड़ को हम मिक्सी में पीस लिए हैं। मिक्सी में पीसने से गुड़ में गांठें नहीं हैं और गुड़ एक बराबर एकदम चिकना है। इसको मिलाएंगे तो गुड़ अच्छी तरह से मिल जाएगा उसमें मसाले में। इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। और हम इसमें डाल देते हैं कुछ मेवे। मेवा ज़रूर डालना है मीठे में, मेवा पड़ता तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये चिरौंजी है, चिरौंजी लिया हमने, और चारोली जिसको बोलते हैं, चिरौंजी है, काजू और किशमिश है। अच्छा, जो बड़े मेवे हैं उनको काट लिया जाता है। किशमिश मुलायम होती है तो चल जाएगी, लेकिन काजू को बारीक काटना चाहिए जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से बेल सकते हैं। पराठे जो दल भरी पूड़ी हम बना रहे हैं तो बेलते बने तो मेवे को हमें बारीक काटना। मसाले को अच्छी तरह से मिला देते हैं, हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे को मशीन लेंगे, अच्छी तरह से गूंद के मिला लेंगे, एक कर लेंगे। आटा फूल गया, आप देख सकते हैं कितना नरम आटा गूंदा हुआ है। आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। हमें जिस हिसाब से बनाना हो दल भरी पूड़ी, बड़ी या छोटी, लेकिन ध्यान रखेंगे लोइयाँ बहुत बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि जब मसाला भरेंगे तो बहुत मोटी ना होने पाए। वैसे आप अपनी इच्छा के हिसाब से बनाएं, जितना भी मोटा पतला खाना हो उतना मोटा पतला बनाएं। और लोई बनाने का तरीका इस तरह से, हम लोई को गोल गोल करेंगे और गड्ढा करते हुए लोई में, तो जिसमें मसाला भर सकें। और इस मसाला जो है भरावन हम तैयार किए हैं तो भरावन को इस तरह से दबा दबा के भरेंगे। और देखिए इस तरह एक साइड से चिपकाना शुरू करेंगे आटे को और लोई को चिपका करके तैयार करेंगे बराबर। थोड़ा सा दबा करके हाथ से प्रेस करते हुए इसे बड़ा करेंगे और आसानी से बेल लेंगे हल्के हाथों से। ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ ताकत नहीं लगाना है वरना ये फट भी सकती हैं। तो ये फटने नहीं पाए इसके लिए ज़रूरी है कि हल्के हाथों से बेला जाए। दोबारा देखिए लोई को गोल करके और इस तरह से गोल गोल उसको करते हुए बढ़ाते हैं, अंदर गड्ढा बन जाता है। गड्ढा बना करके इसमें ये अब मीठा भरावन भर देते हैं। तो जितना आएगा दबा दबा करके उतना भरेंगे और एक साइड से दबाना शुरू करेंगे और इस तरह से पूरा दबा करके तैयार कर देंगे लोई को। आटा लगाएंगे थोड़ा सा और परथन लगा करके और इस तरह दबा करके फिर बेलन से हल्के हाथों से इसको भी बेलेंगे। इसे हम अपने हिसाब से छोटा, बड़ा, मोटा, पतला जैसा चाहें वैसा बेल सकते हैं। हाँ, इस तरह से करके हम सारी बना लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम अभी बता रहे हैं कैसे बनाना है, वरना बेलते जाते हैं, बनाते जाते हैं और मसाले में भरते जाते हैं। बेलते हैं, बनाते हैं और सेकते जाते हैं, कंटिन्यू ये काम हम करते हैं। पर अभी फिर से अब हम तवा गरम करने के लिए रख देते हैं गैस में। तवा के गरम होते ही इसे डाल देंगे। तो तवा में अगर हम सेकते हैं तेल लगा के
तो कम तेल में सेक सकते हैं, वरना कई लोग पसंद करते हैं कढ़ाई में तेल डाल करके उसे तल के खाना। तल के खाने में तेल अधिक भर जाता है, इसीलिए तवा में बनाना ज़्यादा उचित लगता है। तो ये एक साइड हो गया है, फेस्टूला की सहायता से इसे हम पलट देंगे और पलट करके आसानी से तेल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम जितना तेल चाहें उतना लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसी इच्छा हो वैसा तेल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर से फेस्टूला की सहायता से पलट करके और दूसरे साइड भी तेल लगा देंगे। और इस तरह से पलटा पलटा करके अच्छी तरह सेक लेंगे। जितना अच्छा सेकता है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है। और आपने ध्यान दिया होगा, आटा मैं दोनों पर दाल भरी पूड़ी के लिए एक सा लगाई हूँ। एक ही मतलब मीठी दाल भरी पूड़ी में भी नमकीन आटा ही लगेगा, उसमें टेस्टी बनेंगे पर दाल भरी पूड़ियाँ। ये सिक गया, इसको निकालते हैं और दूसरी इसी में दूसरी दाल भरी पूड़ी डालेंगे। पलटा कर तेल लगा देंगे और पलटा के फिर तेल लगाएंगे और लगा लगा कर सेक लेंगे पूरे दाल भरी पूड़ियाँ। और जब तक ये सिकती रहती है उधर दूसरी बेलते भी जाते हैं, तो इस तरह से कंटिन्यू बनती जाती हैं। और मीठी और नमकीन दोनों एक ही तरह से सेकी जाती है। और बनाते समय स्वाद के साथ साथ सुंदरता का भी ध्यान रखेंगे, थाली में लगाने पर सुंदर दिखाई दे, साथ में खाने की लालसा भी हो। अब ये दाल भरी पूड़ी हमारी बनकर तैयार है। तो इस तरह से बनाइए दाल भरी पूड़ी और इसको एंजॉय कीजिए। इसको चटनी, अचार और एक मीठी चटनी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। और तीज त्यौहार में कभी बनाएं, बहुत ही आसानी से बनती हैं। इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और जी भर के तारीफ पाइए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो देखा जा सके। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।